हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई फिल्म तेहरान, जो ओटीटी पर रिलीज़ हुई है। इसे थिएटर्स में रिलीज़ नहीं किया गया है। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जो एक रॉ एजेंट के बारे में है, एसीपी राजीव कुमार। ये कुछ रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है इसकी स्टोरी, जो 2012 में इजरायली डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक्स हुए थे। उनमें से एक अटैक इंडिया में हुआ था। उसको बेस्ड बनाकर ये एक फिक्शनल स्टोरी लिखी गई है। जो इंडिया में अटैक हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में तीनों डिप्लोमेट को कैसे मारा गया बहुत ही स्टाइल से दिखाया गया है। बहुत ही स्मार्टली रिटन सीक्वेंसेस हैं। एक अपनी बेटी को मिलने आया डिप्लोमेट, एक कुछ लोग आते हैं बाइक पर और पॉइंट ब्लैंक शूट करके चले जाते हैं। तुरंत सीन चेंज होता है। दूसरे देश में वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, एक बाइक वाला आता है, गाड़ी के पीछे बम लगा देता है। इससे पहले कि वो रियलाइज़ करे कि बम लगा है, गाड़ी से निकले, बम ब्लास्ट होता है, वो उड़ जाता है। और इंडिया में भी गाड़ी में बम लगाया जाता है। जो बम ब्लास्ट इंडिया में होता है उसमें एक गरीब लड़की जो फूल बेचती थी रोड में, उसकी भी डेथ हो जाती है। जॉन अब्राहम कभी कभी उससे फूल खरीदा करता था। तो ही टेक्स इट एज अ कोलेटरल डैमेज कि हमारे देश में कुछ कोलेटरल डैमेज भी हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। और एसीपी राजीव कुमार जो रॉ एजेंट है उसे ये केस असाइन किया जाता है। और जब इस केस पे वो निकलते हैं पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद, तो ये डिसाइड किया जाता है कि टू कॉल ऑफ द ऑपरेशन। ये वो लोग अज़रबैजान पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें मैसेज दिया जाता है कि अब तुम्हें तेहरान जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि एक ऑयल डील होनी है। एक वहाँ पे कुछ फंक्शन है जो दोनों देश के बीच की रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, इंडिया और ईरान के। उसके लिए जाना था डेलीगेशन ने, जो कि वहाँ ऑलरेडी लोग पहुँच चुके थे हमारे देश के। तो इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन जॉन अब्राहम ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर देता है। ही गोज़ टू ईरान। एक इंसान को मारना है जो इन सब चीज़ों के पीछे था, अफसर हुसैनी को। तो इसके लिए वो वहाँ जाता है। किस तरह पहुँचता है तेहरान, वहाँ क्या मुसीबतों का सामना करता है, कैसे अपना मिशन पूरा करता है। और इस दौरान इंडिया उसे भूल जाती है कि जैसे रॉ एजेंट की लाइफ होती है। अगर आप अच्छा काम करके आएंगे तो यू डोंट गेट द क्रेडिट। अगर आप फेल हो गए, कुछ हो गया आपको, तो यू आर डिसओन्ड, वी डोंट नो यू। तो यहाँ पर ईरान उसे मारना चाहता है, इज़राइल अबेंडन कर देता है जॉन अब्राहम को, और इंडिया उसे डिज़र्ट कर देती है। अब किस तरह सिचुएशन चेंज होती है और वो वापस आता है अपना रिवेंज पूरा करके, अपना मिशन पूरा करके, सॉरी, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। इसे लिखा था रितेश शाह, आशीष वर्मा और बिंदिनी कारिया ने। अच्छी स्टोरी दिखी है। स्क्रीन पे थोड़ा और टाइट हो सकता है क्योंकि स्पाई थ्रिलर बहुत ही ग्रिपिंग होने चाहिए। ग्रिपिंग है, डार्क भी है, लेकिन थोड़ा वो जो एंटरटेनमेंट पार्ट है या जो आपको बहुत एक्साइट करके रखे, वो एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग है इसमें। डायरेक्शन अरुण गोपालन का है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया है। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा भटके नहीं, ज़्यादा बोर ना हो, ये उन्होंने इंश्योर किया है। और आपको एंटरटेन काफ़ी हद तक करने में सफल रहे हैं एज अ डायरेक्टर वो। गाना एक ही है फिल्म में जो चलता है, इसलिए वो फिल्म की स्पीड में कोई असर नहीं डालता है। एक्शन सीक्वेंसेस जितने भी हैं बहुत ही अच्छे पिक्चराइज किए गए हैं, अच्छे कोरियोग्राफ किए गए हैं, अच्छे पिक्चराइज किए गए हैं। वो सीन जिसमें मनुष्य चिलर को वो मर जाती है, उनकी जान चली जाती है, एक जो पोर्ट में दिखाया गया है ये फाइट सीन, तो बहुत बेहतरीन पिक्चराइज किया गया है। वो सीक्वेंस पूरा करीब 7-8 मिनट का लंबा फाइट सीक्वेंस है जिसमें उनकी जान चली जाती है। बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइज किया गया है। और फिर जब तेहरान जाता है जॉन अब्राहम, वहाँ के लोकल बंदे से मिलता है, वो उसे बोलता है कि तुम वापस चले जाओ अपने देश में, योर कंट्री हैज़ डिसोन्ड यू, तुम्हारा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
5-7 दिन छुप के रहो, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, फिर तुम चले जाना। बट जॉन अब्राहम वांट्स टू कंप्लीट द मिशन। सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, चेस सीन्स हो, एक्शन सीक्वेंसेस हो, बहुत अच्छे पिक्चराइज किए हैं, जो कि लेवजन गुब्रेको और आंड्रे मेंजेस इनके हैं। बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी है। एडिटिंग अक्षर प्रभाकर की है, जो ठीक ठाक है, क्योंकि फिल्म 2 घंटे से थोड़े कम छोटी है और उतना बोर नहीं करती। शायद अगर और लंबी होती तो शायद आपको बोर कर सकती थी, क्योंकि स्क्रीन पे कहीं कहीं थोड़ा सा ढीला पड़ता दिखता है। इस फिल्म में अली खान है, जिनका काम अच्छा है। मधुरिमा टुली बहुत छोटे से रोल में है, ये जॉन अब्राहम की वाइफ बनी है, खूबसूरत लगी है और काम उन्होंने अच्छा किया है। 2 हीरोइनें इसमें हैं, मानुषी चिल्लर और नीरू बाजवा, दोनों ही अच्छी लगी हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा है। जॉन अब्राहम एज रॉ एजेंट, अभी उन्होंने ये इतनी बार ये रोल प्ले किया है कि इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर हिम टू बी रॉ एजेंट, और उन्होंने इस रोल को बहुत ही खूबी के साथ निभाया है। अपना रोल जो उन्हें दिया गया था, ही हैज़ डन फुल जस्टिस टू इट। सो ओवरऑल तेहरान एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर आप ना जाएं। जस्ट गो विथ फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ, हमें बस एक एंटरटेनमेंट करना है, अपने आप को एंजॉय करना है, एक स्पाई थ्रिलर मूवी देखनी है जिससे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, और आप इस फिल्म को पूरी तरह से एंजॉय कर कर बाहर आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। वॉच इट विथ लो एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल नॉट फील बोर। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू अ ग्रेट डे।